कहेगा भांड मीडिया की क्या बात कर रहे हो यार तुम? वो जो गुलाम है दलाल मीडिया उसकी बात कर रहे हो यार। कमाल बात करते हो। मीडिया को मत करो। कौन कर रहे हैं? घटिया हरकत कर सकते हैं, जो घटिया से घटिया आंदोलन के लिए कह सकते हैं वो कह रहे हैं, तो उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता। और इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी कि वो आंदोलन कर रहे हैं और रात में आके उन्हें उठाने की, उन्हें मारने की बदतमीजी की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा। और पुलिस किसके अंडर में है? वो पुलिस है गृह मंत्रालय के अंडर में। और गृह मंत्री कौन है? देश का तड़ीपार, और ऊपर से प्रधानमंत्री चौकीदार। ये दोनों के दोनों मिलकर जिस तरह से देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनके लिए इससे ज्यादा शर्म की बात। देश के प्रधानमंत्री का चरित्र समझो, उसका चेहरा दिखाने का कुछ और, करने का कुछ और, बोलने का कुछ और। उसके चरित्र में कितने गुण हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना बड़ा नौटंकीबाज देश का प्रधानमंत्री है और शर्म नहीं आती कि पूरा देश लगातार आवाज उठा रहा है। अभी तक इन बच्चियों के लिए एक शब्द भी बोला नहीं। कर्नाटक और नहीं, और भी इससे ज्यादा शर्म की बात कि देश की बेटियां यहाँ बैठी हैं, पूरा देश लगातार यहाँ आ रहा है, लेकिन लाखों करोड़ रुपए फूलों की वर्षा पर खर्च किए जा रहे हैं चुनाव प्रचार में। पता नहीं कहाँ का किला जीत कर लाया। जब जैसे तुम्हारे जैसे भांड और तुम्हारे जैसे गुलाम पैदा हो जाएं, तो उन्हें यही दिखाई देता है। और वो वही है नड्डा जो अभी वहाँ तमिलनाडु में गया, तमिलनाडु में जाके बताया कि भैया मदुरई में मोदी जी ने एक यहाँ पे एम्स की स्थापना की है और उसका 95% काम हो गया और 5% रह गया। और उसके बाद में जब 2 MP वहाँ देखने गए तो नींद भी नहीं रखी है। ये वही नड्डा है ना जो कह रहा था कि 1264 करोड़ रुपए लगा दिए गए हैं और 135 करोड़ रुपए और दिए गए हैं। मतलब एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर इतना सारा सफेद झूठ बोला कि उसकी बात कर रहा हूँ। उसे तो वैसे भी शर्म आनी चाहिए कि बोलने लगेगी। देश की जनता को समझ में आ गया और ईवीएम के लिए अगर आंदोलन खड़ा कर दिया तो मोदी के पास 3 ही रास्ते बचेंगे। नंबर 1, जो 8,800 करोड़ का जहाज लिया उसमें बैठ के भागेगा सबसे पहले, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आत्महत्या कर लेगा और नहीं गया तो तीसरा, जब यही हालत चलती रहे ये देश की जनता कुछ भी कर सकती है। ईवीएम के खिलाफ भी आवाज उठाओ। ईवीएम नहीं हटेगी 2024 में जीत के आवेगा और जीत के आवेगा तो आने वाले समय में आप देखना भी तो कुछ नहीं है, जो आपका हाल होगा वो कल्पना से पड़े। नेता भारी नहीं पड़ रहा, एक देश का जिसने ये तय कर लिया है कि जब भी समाज के मुद्दे आएंगे, लोगों के दुख दर्द की बात आएगी, न वो बोलेगा, न वो सुनेगा और न ही उसे कुछ दिखाई देगा। वो गूंगा, बहरा, अंधा, गांधी का पूरा 3 मंदिर सारे उसी में गुण है। पूरा देश करेगा फिर इनको उखाड़ा जाएगा और तभी देश बच पाएगा, अन्यथा बचेगा नहीं। आप कह रहे हैं कि सबको जुड़ना चाहिए, लेकिन वही आरोप लगाया जा रहा है कि आंदोलन हरियाणा का है, एक परिवार का है। तुम कहाँ के हो? तुम कहाँ के हो? तुम कहाँ के हो बताओ? बिहार से हो ना? तो तुम बिहार से, तुम कहाँ से हो भाई? तुम यूपी से हो। भाई आप कहाँ से हो? दिल्ली से। और मैं कहाँ से हूँ? मैं यूपी से हूँ, है ना? तो ये इलाहाबाद से, यूपी से। अब ये पंजाब खड़ा, मतलब ये एक प्रदेश का आंदोलन अभी आप देख रहे हो ना, और यहाँ सभी प्रदेशों के लोग होंगे, लेकिन वो जो घटिया हरकत कर सकते हैं, जो घटिया से घटिया आंदोलन के लिए कह सकते हैं वो कह रहे हैं, तो उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आप देख लेंगे सब लोगों को मिलके, देश के हर कोने से, हर प्रदेश से आदमी मिलेगा। मैंने अभी, मेरे साथी हैं जो यूपी से, और यूपी में भी जो बुंदेलखंड के इलाके से हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं, जो बिहार से हैं, आने के लिए जो कह रहे हैं। अभी हमने रोका हुआ कि अभी रुको, अभी आने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, मीडिया की खामोशी देखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मीडिया चोरी दिखा रहे हैं। कहाँ मीडिया खामोश है? आप सारे के सारे मीडिया नहीं है क्या? मीडिया की बात कहेगा भांड मीडिया की क्या बात कर रहे हो यार तुम? वो जो गुलाम है दलाल मीडिया उसकी बात कर रहे हो। कमाल बात करते हो। मीडिया को मत करो। कौन कर रहे हैं? उनकी बात, उनका भी अंत आएगा। मैं यही से घोषणा करता हूँ, ये देश की जनता उनका भी अंत करेगी। जो वो आज सरकार की गुलामी कर रहे हैं और सरकार के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, ये देश की जनता उनका भी अंत करेगी। ध्यान रखना बिल्कुल। बानू जी, एक सवाल है आपसे, कितने केस के बाद इंसान को माफिया करार दिया जाता है? कितने केस? ये 40 केस तो इनके हो गए हैं, तो इन्हें माफिया नहीं कहा जाएगा क्या? ये तो 40 केस तो वो हैं जो आपको दिख रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड, जो कभी FIR हुई नहीं और जो हो नहीं सकती। आप उनकी क्या मत करो भाई, उनका बताओ ना क्या है हिसाब। योगी सरकार तो माफियाओं के खिलाफ है ना? अरे योगी सरकार किसी के खिलाफ नहीं है। योगी सरकार ठाकुरों की सरकार है और ठाकुर जितना भी माफिया है उन सबको बचा रही है, और कुछ नहीं है। और एक धर्म विशेष के लोगों को मार रही है, और कुछ नहीं है। इस योगी सरकार की बात करो आप। अच्छा, पहलवान जब लाते हैं मेडल तो सारा क्रेडिट मीडिया मोदी जी को देता है, अभी कहाँ है भाई? ये तो मोदी से पूछना चाहिए कहाँ है। जो कह रहा था का विनेश ये तो मेरे घर की है ही, ये तो मेरे परिवार की है ही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र समझो, उसका चेहरा दिखाने का कुछ और, करने का कुछ और, बोलने का कुछ और। उसके चरित्र में कितने गुण हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते।
इतना बड़ा नौटंकीबाज देश का प्रधानमंत्री है और शर्म नहीं आती कि पूरा देश लगातार आवाज उठा रहा है। अभी तक इन बच्चियों के लिए एक शब्द भी बोला नहीं। कर्नाटक और नहीं, और भी इससे ज्यादा शर्म की बात कि देश की बेटियां यहाँ बैठी हैं, पूरा देश लगातार यहाँ आ रहा है, लेकिन लाखों करोड़ रुपए फूलों की वर्षा पर खर्च किए जा रहे हैं चुनाव प्रचार में। पता नहीं कहाँ का किला जीत कर लाया है। मतलब जो उसके हालत बजरंग बली की सुरक्षा कर रहे हैं उधर। बजरंग पुनिया बैठे हैं जो वर्ल्ड में झंडा फहरा रहे हैं, इसकी बात क्यों नहीं करते मोदी जी? बजरंग बली का तो पता नहीं, लेकिन बजरंग पुनिया भाई देश में नाम रोशन जरूर किया। इसके सुन लो भाई, वो बहन के साथ प्रधानमंत्री तो सर ऐसा लग रहा है कि जो पहलवानों के मेडल पर है नेता भारी पड़ रहा है। नेता भारी नहीं पड़ रहा, नेता भारी नहीं पड़ रहा। एक देश का बेईमान जिसने ये तय कर लिया है कि जब भी समाज के मुद्दे आएंगे, लोगों के दुख दर्द की बात आएगी, न वो बोलेगा, न वो सुनेगा और न ही उसे कुछ दिखाई देता। वो गूंगा, बहरा, अंधा, गांधी का पूरा 3 बंदर सारे उसी में गुण है अकेले में। जिस तरीके से अपील कर रहे हैं कि जो है आप लोग मत आइए, पहले जांच हो जाने दीजिए। कौन कर रहे हैं? वो कौन होता है? अपील कर रहे हैं यार वो होता कौन है? वो कमाल बात करे यार, वो कौन होता है यार? मेडल ले आए, उनका समर्थन करें। एक सवाल है, लेके आएंगे, उनका समर्थन करें। नड्डा जी कह रहे हैं 9 साल पहले भारत घुटने टेक के चलता था, जबकि हमने पढ़ा है भारत पहले से महान है। कौन कह रहा था? नड्डा जी कह रहे हैं 9 साल पहले, मोदी जी से पहले जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले भारत घुटने टेक टेक के चलता था। लोग इसे इसी छवि से जानते थे। जब जैसे तुम्हारे जैसे भांड और तुम्हारे जैसे गुलाम पैदा हो जाएं, तो उन्हें यही दिखाई देता है। और वो वही ना नड्डा जो अभी वहां तमिलनाडु में गया, तमिलनाडु में जाके बताया कि भैया मदुरई में कि मोदी जी ने एक यहाँ पे एम्स की स्थापना की है और उसका 95% काम हो गया और 5% रह गया। और उसके बाद में जब 2 MP वहां देखने गए तो नीम भी नहीं रखी है। ये वही नड्डा है ना जो कह रहा था कि 1264 करोड़ रुपए लगा दिए गए हैं और 135 करोड़ रुपए और दिए गए हैं। मतलब एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर इतना सारा सफेद झूठ बोला कि उसकी बात कर रहा हूँ। उसे तो वैसे भी शर्म आनी चाहिए कि बोलने से पहले। भाई जेपी नड्डा जी सरकार बनवाई और तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं। अच्छा इसने बनवाई है? ये जरा मोदी के सामने कह दे कि उसने बनवाई है सरकार, पता लग जाएगी उससे। मोदी मैजिक तीसरी बार चलने वाला है 2024। वो तो पता लगेगी। इन देश की जनता को समझ में आ गया और ईवीएम के लिए अगर आंदोलन खड़ा कर दिया तो मोदी के पास 3 ही रास्ते बचेंगे। नंबर 1, जो 8,800 करोड़ का जहाज लिया उसमें बैठ के भागेगा सबसे पहले, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आत्महत्या कर लेगा और नहीं गया तो तीसरा, जब यही हालत चलते रहे ये देश की जनता कुछ भी कर सकती है। यही आप ऑप्शन लोगों ने गुमराह किया खिलाड़ियों को, आंदोलन के बीच में आ चुके हैं और हाईटेक कर लिया। आपने विदेश से पूछा, हमने गुमराह किया उनको? आपने बजरंग पुनिया से पूछा? आपने साक्षी मलिक से पूछा कि देश की जनता ने उन्हें गुमराह किया? नहीं ना, वो पहले आके यहाँ बैठे, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने आंदोलन शुरू किया और जब उनकी पीड़ा देश को समझ में आई तब लोग समर्थन में आ रहे हैं। और इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी कि वो आंदोलन कर रहे हैं और रात में आके उन्हें उठाने की, उन्हें मारने की बदतमीजी की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा। और पुलिस किसके अंडर में है? वो पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में है। और गृह मंत्री कौन है? देश का तड़ी पार, और ऊपर से प्रधानमंत्री चौकीदार। ये दोनों के दोनों मिलकर जिस तरह से देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनके लिए इससे ज्यादा शर्म की बात सर आज तो नहीं रोका ना, आज तो सब लोग आए। कहाँ नहीं रोका? नहीं तो रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता के सैलाब को कभी कोई रोक पाया है? कोई सरकार जनता के सैलाब को कभी नहीं रोक पाई, आज भी नहीं रोक पाई और आगे भी नहीं रोक पाएगी। क्या अपील करेंगे आप एक वकील होने नाते? बहुत सिंपल से अपील करूंगा कि पूरे देश को, अभी मैंने पहले भी कहा, पूरे देश को इस आंदोलन में इन बच्चियों का साथ देना चाहिए। ये किसी एक समाज की बच्ची नहीं है, ये देश की बेटियां हैं और ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया, दुनिया में रोशन किया है। इसका इनका साथ दे और हर कोई, फिर कह रहा हूं, चाहे छात्र संगठन के लोग हों, चाहे बेरोजगार संगठन के लोग हों, चाहे किसान संगठन के हों, चाहे मजदूरों के हों, चाहे वकीलों के हों, सामाजिक संगठन हो, कोई भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, इसके खिलाफ आवाज उठाओ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ। और भैया एक बात और समझ लो, फिर कह रहा हूं, ईवीएम के खिलाफ भी आवाज उठाओ। ईवीएम नहीं हटेगी, 2024 में ये जीत के आवेगा और जीत के आवेगा तो आने वाले समय में आप देखना भी तो कुछ भी नहीं है, जो आपका हाल होगा वो कल्पना से पड़े।